Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our fourth chapter, Food Security in India. अपना जो फोर्थ चैप्टर है उसका कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के द्वारा लोगों तक जो ग्रेन्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। उसमें अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो हमने पढ़ी है। तो इस पीडीएस सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो राशनिंग प्रोसेस है उसी से लोगों तक जो ग्रेन्स हैं उसमें जैसे कि आपके शुगर है, कैरोसिन है, ये सारी चीज़ें उनको सप्लाई की जाती है। एक जो उनका कार्ड होता है उस बेस के ऊपर उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अलग अलग जो और 3 इम्पॉर्टेंट जो फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जिसमें एक पीडीएस आता है, दूसरा आईसीडीएस और एक आता है आपका एफएफडब्ल्यू, फूड फॉर वर्क, यानी कि जो काम होगा उसी के बदले उनको लोगों को क्या दिया जाएगा, फूड सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स जो इंटीग्रेट किए गए ये किस रीजन से थे, पॉवर्टी एलिवेशन है ये जिसमें गरीबी को दूर किया जाता है, लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, इसमें हमने कल पढ़ा था करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर जो करंट स्टेटस क्या है, तो इसमें आप सबसे पहले ये टेबल देखिए जो 4.3 टेबल दी गई है पेज नंबर 49 पर। इसमें पीडीएस स्कीम के द्वारा अप टू 1992 जो टारगेट था कवरेज करने का, यानी कि कितने लोग जो हैं जिनको फूड सप्लाई किया गया है, तो उसमें अर्बन और रूरल एरियाज जो हैं उनको कितना पैकेजिंग सप्लाई किया गया, कितने पर्सन्स को सप्लाई किया गया, अप टू विच एज, ये भी इसमें डिटेल में दी गई है। फिर है ये आपका रूरल जो पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें 1992 के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उनमें 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन सप्लाई किया गया, जिसमें वोमन और रूरल जो है वो कितने कितने हैं वो दिया गया है। फिर आपका जो टीपीडीएस आता है उसके अंदर उस बेस के ऊपर कितने लोगों को 1997 में पुअर, नॉन पुअर, जो बीपीएल में आते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उन लोगों को 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन सप्लाई किया गया। फिर आपका एएवाई जो अंत्योदय अन्न योजना कहलाती है, उस बेस पर 2002 में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो गरीब से भी जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो सप्लाई किए गए। ठीक है, ये जो आपका यहाँ दिया गया ना, आपका इसमें डब्ल्यू है, आर है, डब्ल्यू मीन्स राइस कितना दिया गया और वीट कितना दिया गया। ठीक है, फिर आपका जो आता है नेक्स्ट एपीएस अन्नपूर्णा स्कीम। इस अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर 2000 के अंदर इंडिगेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि जो गरीब हैं लेकिन सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, उन लोगों को 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन सप्लाई किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और फिर आता है आपका एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर 2013 में प्रायोरिटी हाउस होल्ड, यानी कि जो लोग बाहर नहीं जाते हैं, कहीं पर भी घर में ही रहते हैं, उन लोगों के लिए 5 केजी पर पर्सन पर मंथ उनको सप्लाई किया गया। वीट, राइस और अदर ग्रेन्स सप्लाई किए गए, और उनकी कॉस्ट जो है वो कितनी दी गई है, देखो आप, कहीं पर 2 रुपीज़ है, कहीं पर 3 रुपीज़ है, कहीं पर 1 रुपीज़ है, कहीं पर 4 रुपीज़ है, कहीं पर 8 रुपीज़ है। यही रेट अगर हम मार्केट में देखते हैं तो इससे 4 गुना ज़्यादा हमें मिलती है। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो बीपीएल में आते हैं, उन लोगों के लिए प्राइसेस जो हैं वो मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम प्राइस बेस पर इस स्कीम के अंडर में इन लोगों को ये ग्रेन्स जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं। तो अब इसमें देखेंगे अपन कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पेज नंबर 49 पे, इसी करंट स्टेटस को आप फिर से देखो, और इससे ऊपर एक नेशनल एक्ट दिया गया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के अंदर क्या बताया गया है, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड एनेबल पीपल टू लीव अ लाइफ विद डिग्निटी।
Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security. यानी कि इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर लोगों को फूड सप्लाई किया गया है। ऐसे लोगों को जो घर में ही हैं और ऐसे लोग जिन जो कि बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल जो हैं, उन लोगों को फूड ग्रेन सप्लाई किया जाता है एट मिनिमम प्राइस। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर 50% लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पर 70% पीपल्स जो हैं उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। Public distribution system is the most important step taken by the government of India। कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनके द्वारा ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है टू रिमूव द फूड जो सिक्योरिटी है, यानी कि फूड सिक्योरिटी जिसके पास नहीं है उसको रिमूव करने के लिए, टुवर्ड्स द एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ताकि लोगों के पास क्या हो, 2 वक्त का खाना तो जरूर हो। In the beginning, the coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and non-poor। इस PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि ये पुअर है, ये नॉन पुअर है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। Over the year, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted। यानी कि जैसे जैसे टाइम जैसे निकलता जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया, न्यू इसमें इंटीग्रेटेशन किया गया है। In 1992, Revam Public Distribution System (RPDS) was introduced in 1700 blocks in the country। कि नेक्स्ट जो स्कीम दी गई है वो है RPDS, जिसे हम कहते हैं जो कहलाता है आपका रिवाम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अप टू 1700 ब्लॉक्स में फूड सप्लाई किया गया है। The targeted was to provide the benefit of PDS to remote and backward areas। यानी कि ये जो RPDS है इसको इंटीग्रेट करने का मेन रीजन क्या था कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, कोई शॉप्स नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है, ऐसे रिमोट एरियाज में लोगों के पास फूड सप्लाई करना। ठीक है, इसका इस स्कीम का मेन टारगेट यही था। From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो था TPDS। ये है आपका टारगेटेड। किससे बन रहा है ये सब? PDS से बन रहा है। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी में और इम्प्लीमेंटेशन करके उसका नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रिमोट एरियाज में। और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, ये उन पुअर पीपल को जो गरीब से भी गरीब है, यानी कि जिनको पुअरेस्ट टू द पुअर कहते हैं, उन लोगों को ये फूड सप्लाई किया जाता है इन ऑल ओवर द एरियाज। ठीक है। It was for the first time that a different price policy was adopted for poor and non-poor। यानी कि जो पुअर है और जो नॉन पुअर है, यानी कि जो गरीब है और जो गरीब नहीं है, उन लोगों के लिए अलग अलग प्राइसेस फिक्स की गई। यानी कि जो चीज़ें आप देखोगे, जो BPL कार्ड जिनके पास होता है उनको जो चीज़ें 2 रुपये में मिल रही है, वही आप मार्केट में जाके देखोगे उसका दाम 20 रुपये होता है, 25 रुपये होता है ना। तो ऐसा होता है ना, तो ये अलग अलग प्राइसेस फिक्स की गई है। Further in 2000, two special scheme were launched। 2000 में फिर से 2 स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है AAY and APS। AAY मीन्स ये है आपका अंत्योदय अन्न योजना, और सेकंड है आपका APS अन्नपूर्णा स्कीम।
अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, ये यस, ये 2 स्पेशल स्कीम्स लॉन्च किए गए कब? इन 2000 में इनको लॉन्च किया गया विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, एक स्पेशल टारगेट ग्रुप्स के लिए ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि गरीब से भी गरीब हैं, उन लोगों के लिए इस 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया इन 2000। एंड इंडिग्नेट सीनियर सिटीजन्स, और जो सीनियर सिटीजन्स में आते हैं उन लोगों के लिए। The functioning of these 2 schemes was linked with the existing network of the PDS, यानी कि ये जो 2 स्कीम्स हैं वो किसके बेस पर काम कर रही है? इस PDS के। मेन मकसद क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों को क्या करना? फूड डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS आर समराइज्ड इन टेबल 4.3। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस तरीके से किन लोगों को बैकवर्ड में, रिमोट एरियाज में, जो पुअरेस्ट पीपल हैं, जो नॉन पुअर पीपल हैं, उनको कितना इंग्रेडिएंट सप्लाई किया गया है और विथ व्हाट प्राइस, ये आपका दिया गया है इस टेबल के अंदर। ठीक है, ये टेबल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी, इसी टेबल में ये फूड ग्रेन्स के बारे में बताया गया है कि वीट की प्राइस कितनी है, राइस की कितनी है, और कितना केजी जो फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई किया गया है। The PDS has proved to be the most efficient instrument of government policy over the years in establishing prices and making food available to your consumer at affordable price। कि इस PDS सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या चीज बताई गई है कि जो हमारा एक मिनिमम प्राइस जो फिक्स किया गया है फॉर पुअर एंड नॉन पुअर पीपल, कि पुअर कौन है और नॉन पुअर पीपल कौन से हैं, उनके लिए एक मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग इस PDS सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई किया जाता है। It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region of the country to the deficit ones। यानी कि यहाँ इस PDS का मेन टारगेट क्या है कि उन लोगों तक खाना पहुँचाया जाए जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। इनका मेन टारगेट यही होता है कि जो लोग भूखे हैं या अकाल जैसी जहाँ स्थिति है, वैसे स्थिति में भी लोगों के पास खाना पहुँचाया जा सके। जिसका एक एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कोरोना टाइम पर लोगों के पास खाना नहीं था और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट वीट और अलग जो अदर ग्रेन्स थे वो सप्लाई किए गए, है ना। तो ये उसी का ही एक पार्ट है। In addition, the prices has been under revision in favor of poor household in general. The system, including the minimum support price and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmer in certain regions। जहाँ पर फूड ग्रेन्स इतने मतलब कि जो अलग अलग स्कीम्स के अकॉर्डिंग लोगों तक सपोर्ट के बेस पर सप्लाई किया जाता है, तो इसमें फूड ग्रेन्स जो है वो क्या होना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स जो होते हैं उन लोगों को भी क्या होता है, कुछ रीजन्स में उनको अलग अलग तरह से कुछ कंसेशन भी दिया जाता है जिससे प्रोडक्शन को किसी भी बेस पर इंक्रीज किया जा सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी तो ये सारी स्कीम काम करेगी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो पॉपुलेशन जो है उसको कैसे फूड ग्रेन्स जो है वो सप्लाई किया जा सकता है। So however, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. Intense of hunger are prevalent despite overflowing granaries. FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats। कि जैसे जैसे अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको चलाना, इसका मतलब क्या है कि जो लोग जिन वास्तव में जो लोग भूखे हैं या जिनको ज़रूरत होती है उन लोगों तक तो ये फूड ग्रेन सप्लाई हो रहा है, लेकिन जहाँ पर भी इसका स्टॉक जो है वो रखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेनरीज होती हैं उनमें क्या होता है, इन ग्रेन्स को स्टॉक के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो स्टॉक के रूप में जब इन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो उस स्टोरेज में क्या होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ इसमें कमियां भी होती हैं, जिसके कारण ये ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज होने के कारण, यानी कि अनाज के जो गोदाम होते हैं वो भरे होने के कारण धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कुछ तो खराब होने लगते हैं और या फिर कुछ जो होते हैं वो चूहे वगैरह जो होते हैं वो खाने लगते हैं। सो 4.2 में आप देखो फिगर जो है आपका दिया गया है, एक 4.2 के अंदर जो फूड ग्रेन्स है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि
आपका जून, अप्रैल, जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे अक्टूबर में कम होने लगा। ये जो नीचे आपका चार्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। डिफरेंस इन फूड ग्रेन स्टॉक इन सेंट्रल पूल एंड इट्स स्टॉकिंग नॉर्म्स की जो ये स्कीम है, इसके अंदर जो स्टॉक किए जाते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ कमियां होने के कारण ये अनाज जो है कहीं तो खराब होते हैं और कहीं पर चूहों के द्वारा इनको खराब कर दिया जाता है। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million ton, which was much more than the minimum buffer norms. कि 2014 के अंदर जो ये स्टॉक है FCI के द्वारा 65.3 मिलियन टन था, यानी कि 2014 के अंदर जो FCI है उनके अकॉर्डिंग 65.3 मिलियन टन जो है वो स्टॉक किया गया, किसका, वीट और राइस का 65.3 मिलियन टन्स। And however this remained constantly higher than the buffer norms, the situation improved with the distribution of food grain under different scheme launched by government. There is a general consensus that high level of buffer stock of food grain is very undesirable and can be wasteful. The shortage of massive food stock has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and deterioration in grain quality. Freezing of MSP for a few years should be considered seriously. कि जैसे ये फूड ग्रेन्स जो स्टॉक के रूप में रखे जाते हैं, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ तो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, कुछ में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कुछ होते हैं चूहे वगैरह खराब कर देते हैं। तो ये जो स्टॉक था ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया गया, ग्रेन्स को बढ़ाया गया, जो फार्मर्स होते हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई ताकि पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। उसके अकॉर्डिंग जब हमारा जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो स्टॉक क्या होने लगे, स्टॉक जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्टॉक उनके अकॉर्डिंग एफिशिएंट नहीं होने के कारण ये धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो होने लगे वेस्ट होने लग गया, है ना। तो द इंक्रीज्ड फूड ग्रेन procurement and enhanced MSP is the result of pressure exerted by leading food grain producing state. तो ये जो स्टॉक था ये खराब होने का मेन रीजन क्या था, कि मेन रीजन यही था कि जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर उन लोगों का जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाओ कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जिससे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो गई। जैसे कि जो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। Moreover, as the procurement is concentrated in few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and to lesser extent in West Bengal, mainly two crops, और ज़्यादातर कौन से टू क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया गया, वीट और राइस के ऊपर। Increase in MSP has induced farmer, particularly in surplus state, to divert land from production to coarse grain, which is the staple food of the poor, to the production of rice and wheat. और ज़्यादातर जो सरप्लस प्रोडक्शन किए गए वो वीट और राइस के किए गए, और वीट और राइस के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उन लोगों के भी स्टेपल फूड होने के कारण प्रोडक्शन जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया गया वीट और राइस का। And the intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to the environmental degradation. कि स्टॉक्स के प्रॉब्लम के साथ साथ जो वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया उसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कैसे, क्योंकि जो राइस है उसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइस के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। एंड फॉल इन द वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दिस स्टेट्स। और वाटर जब इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होने लग गया तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, उन स्टेट्स को भी खतरा होने लगा जो सबसे ज़्यादा वीट और राइस प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, as per the NSSO report number 558, in rural India, as per person per month has declined from 6.38 kg in 2004-5 to 5.98 kg in 2011-12। यानी कि जहां पर 2004 और 5 में 2004 और 5 में जहां प्रोडक्शन हो रहा था कितना, 6.38 kg किसका, राइस का,
वहीं पर हम देखेंगे कि 2011-12 में 11-12 के अंदर कितना हो रहा है 5.98 kg जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लग गया। एंड द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस टू हैज डिक्लाइन फ्रॉम 4.7871 kg in 2004-05 to 4.19 kg in 2011-12। कि जहां पर जो पर पर्सन कंजप्शन हो रहा था, यानी कि 1 पर्सन जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा था 2004-05 में तो 4.71 kg है, और वहीं पर हम देखेंगे 11-12 में कितना है 4.19। Per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased by 66% in urban India. Since 2004-05, the per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004-05 in both rural and urban areas। कि जहां पर हम देख रहे हैं कि जो रूरल और अर्बन एरियाज है वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहे थे उन वो खुद अपने लिए अपनी फैमिली के लिए जो उनका कंजप्शन है वो भी क्या होने लग गया, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। PDS dealer are sometimes found resorting to malpractice like diverting the grain to open market to get better margin, selling poor quality grain at ration shop, irregular opening of the shop, etc. It is common to find that ration shop regularly have अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। की अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने तो शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों तक वो सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कई बार तो ऐसा होता था कि जो रिटेलर्स होते हैं या जो डीलर हैं वो क्या करने चले जाते हैं, मार्केटिंग पे चले जाते हैं। तो मार्केटिंग में क्या करते हैं, जो उनको अच्छी कीमत देता है उनको वो ज़्यादा सेल करते हैं। राशन की शॉप होती है जहाँ पर गरीब लोग लेने जाते हैं अपना राशन वगैरह, शॉप नहीं खुली होती है जिससे उनको मिल नहीं पाता है, खुल भी जाती है तो वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है जितनी गवर्नमेंट ने उनके लिए दी है। तो कई ऐसी क्रिटिसिज्म जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। दिस हैज़ प्रूव टू बी अ बिग प्रॉब्लम व्हेन राशन शॉप आर अनेबल टू सेल a massive stock of food grain pile up to with the FCI. In recent year, there is another factor that has led to the decline of the PDS. Earlier, every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar. कि राशन कार्ड जो है वो मोस्टली फैमिलीज के पास होता है और उनको पता होता है कि उनको कितना अमाउंट जो है वो ग्रेन्स जो है उनको मिलने वाला है। These were sold at the same low price to every family, और हर एक फैमिली को सेम चीजें लो प्राइस में दी जाती है। The three types of card and the range of price that you see today did not exist. A large number of family could buy food grain from the ration shop subject to a fixed quota. कि जो जिसकी फैमिली जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसी फैमिली के अकॉर्डिंग ही उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। सपोज 2 kg ऑफ वीट अगर किसी को देना है, उसकी फैमिली के अंदर 10 मेंबर है तो हर पर्सन का 2 kg जो है उसको मिलेगा। This include low income families whose income were marginally higher than the below poverty line families. Now with TPDS of 3 different price, any family above the poverty line get very little discount at the ration shop. कि राशन शॉप के अंदर जो पुअर होते हैं उनके लिए प्राइस अलग होता है, जो नॉन पुअर होते हैं उनके लिए प्राइस अलग होता है, और उससे ऊपर जो होते हैं उनके लिए अलग अलग प्राइसेस जो है वो फिक्स की गई है। द प्राइस ऑफ APL फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस। कि APL फैमिली के अंदर जो आते हैं उनकी प्राइस तो वही होगी जो मार्केट के अंदर होती है। सो देयर इज लिटिल इंसेंटिव टू देम टू बाय दिस आइटम फ्रॉम द राशन शॉप। तो राशन शॉप के अंदर उनको बहुत कम फैसिलिटी ही प्रोवाइड होती है जो APL फैमिली के अंदर आते हैं। APL मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन और BPL मीन्स होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन जो फिक्स की गई है, जिसके पास 2 टाइम का एक मील भी नहीं है, तो जो इसके इस लाइन के अबव होते हैं वो तो APL, और जो इसके नीचे होते हैं वो BPL कहलाते हैं। ये मिनिमम कितना होता है 2 मील, 2 अ मील, यानी कि 2 वक्त का खाना जो है वो उसे मिलना चाहिए। इसके ऊपर जो होगा वो APL और इसके नीचे जो होगा वो BPL कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या रोल होगा? The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. The cooperative society set up shop to sell low price good to poor people.
For example, out of all fair price shop running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं जहां पर जो गरीब लोग होते हैं उनको मार्केट प्राइस से कम प्राइस में, जैसे एक तो राशन शॉप हो गया और एक कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं जहां पर मार्केट प्राइस से कम प्राइस में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। जैसा कि एक एग्जांपल तमिलनाडु का दिया गया है जहां पर कोऑपरेटिव्स जो है वो चलाए जाते हैं। अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स, की 94% जो शॉप्स है वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है। In Delhi, Mother Dairy is making stride in provision of milk and vegetable to the consumer at control rate decided by Government of Delhi. दिल्ली के अंदर भी जो मदर डेयरी चलाई जाती है उसके अंदर कंट्रोल रेट के अंदर, एक फिक्स रेट के अंदर, जो कम रेट होती है उसके अंदर मिल्क और वेजिटेबल सप्लाई किए जाते हैं। Amul is another success story of cooperative in milk and milk product from Gujarat. गुजरात के अंदर अमूल प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाते हैं एट लोअर प्राइसेस में। इट हैज ब्रॉट अबाउट द वाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, और वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मिल्क के ऊपर भी बेस्ड है। जैसा कि राइस के लिए है वैसा ही मिल्क के लिए इसको बताया गया है। These are a few example of more cooperative running in the different parts of the country, ensuring food security of different section of the society. ये जो कॉपरेटिव्स चलाए जाते हैं, अलग अलग स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इन सबका मेन, सबका इंटेंसिव क्या है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू द पुअर पीपल। In Maharashtra, Academy of Development Scheme ADS has facilitated network of NGOs for setting up grain bank in different regions. ADS organized training and capacity building program on food security for NGOs. Grain bank are now slowly taking shape in different parts of Maharashtra. महाराष्ट्र के अंदर जो अलग अलग स्कीम एनजीओज के द्वारा ओपन की गई है, जिसमें जो भी फूड सिक्योरिटी का जो भी डिसाइड किया जाता है, जो फूड ग्रेन्स होता है वो अवेलेबल किया जाता है किसको? पुअर पीपल को। ठीक है। एंड ADS effort to set up grain bank to facilitate replication through other NGOs and to influence the government policy on food security are thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention. कि ये जो ADS प्रोग्राम है इनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो पुअर पीपल्स है उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके एट ए मिनिमम प्राइस। तो इस चैप्टर के कंप्लीट हो गया है आपका, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और कल से आपको ज्योग्राफी देखनी है, ज्योग्राफी कल से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अपनी नोटबुक जो है वो स्कूल में सबमिट करनी है अप टू 4 चैप्टर एंड विथ योर टेस्ट कॉपी। आपका जो टेस्ट हुआ था उसकी कॉपीज जो है वो भी आपको स्कूल में ही सबमिट करना है। ठीक है।